हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे गाइस, और जो आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहला काम करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि जितने भी क्लासेस के नोटिफिकेशन है आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। ठीक, तो गाइस देखो, इस 1000 पजल की सीरीज की हमारी आज कौन सी क्लास है। ये हमारी क्लास नंबर 36 है गाइस। इससे पहले मैं ऑलरेडी 35 क्लास करा चुका हूँ। देखो गाइस, अब इसमें क्या है, अगर आपको बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो ना, अगर आपको बैंकर्स बनना है तो इसमें आपको रीजनिंग का वो टॉपिक कराऊंगा मैं, जो क्या करता है 70 to 80% सिलेबस क्या करता है, वो रीजनिंग का कवर करता है। मतलब क्या है वो, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट गाइस। तो इस पे मैं आपकी पकड़ करवाऊंगा। अब पकड़ के लिए मैंने आपको बोला था मॉर्निंग में आपको डेली 9:30 बजे सॉरी गाइस, डेली आपको मॉर्निंग में 9:30 बजे मुझे क्लास से मैं अपलोड करूंगा। उसको आपको डेली देखना है। तो इससे क्या होगा, चाहे प्री लेवल की पजल हो, चाहे आपकी मेंस लेवल की पजल हो, हर प्रकार की पजल आपको इजीली विद इन टाइम आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलिए देखो, ये पहली पजल मेरी क्या कह रही है, ये आपकी एक मंथ बेस्ड पजल है। इसमें बोला है कि 7 पर्सन अटेंड अ मीटिंग इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी मार्च। ये आपको दे रखा है इन सेम ऑर्डर, मतलब ऑर्डर जो दे रखा है इसमें नहीं होगा। ईच वन ऑफ देम वर्क इन अ डिफरेंट कंपनी, मतलब ये 7 पर्सन है, किसी कंपनी में काम करते हैं। ठीक है, तो ये आपके हिंदी मीडियम के लिए। ठीक है, कोशिश करना वीडियो को 3 से 4 मिनट का पॉज देना, वो ट्राई करना, नहीं बनता है देन मेरा सॉल्यूशन देखना गाइस। ठीक है, चलिए देखो, अब मेरे पास कितने पर्सन है, 7 पर्सन दे रखे हैं, पी से लेके वी तक। तो सबसे पहले मैं काम क्या करूंगा, या तो आप क्या कर सकते हो, मंथ वाइज स्टार्ट कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, देखो अब इसमें आपका प्लस पॉइंट क्या है कि आपके पास मंथ कौन कौन से दे रखे हैं। एक तो दे रखा है फेब, दूसरा है मार्च, तीसरा है अप्रैल, ठीक है, चौथा हो जाएगा मई, पांचवा जुलाई, छठा हो जाएगा अक्टूबर, और लास्ट जो दे रखा है मुझे दिसंबर दे रखा है। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपकी जो अप्रोच होती है ना, वही आपका डिफाइन करती है आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे विद इन टाइम। देखो, अगर मैं आपको 2 घंटे दूं ना तो आप इजीली कर जाओगे, बट हमारे पास 2 घंटे प्री के अंदर नहीं है। अगर मुझे प्री क्वालिफाई करना है तो मेरी स्पीड मैटर करती है। ठीक है, क्योंकि जो आजकल का ट्रेंड है ना कट ऑफ का, वो अब हाई लेवल के साथ जा रहा है। मतलब आपका मुकाबला उन्हीं बच्चों के साथ है जो पढ़ने वाले हैं, लल्लू पंजू के साथ आपका मुकाबला नहीं है। आपको परफेक्ट होना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं सोच सकते कि 2 सब्जेक्ट में अगर मैं परफेक्ट हूँ तो तीसरे में जस्ट कट ऑफ क्वालिफाई करके मैं आगे बढ़ जाऊंगा। नहीं, तीनों में आपको, अगर क्लर्क का एग्जाम भी आप देखो ना, तो उसमें जो कट ऑफ का लेवल है वो हाई जा रहा है। ठीक है, चलिए देखो, अब ये दे रखे है रिलायंस, टाटा, टाटा ग्रुप, एचडीएफसी, टीसीएस, इंफोसिस, एसबीआई और बजाज फाइनेंस इस कंपनी में काम करते हैं 7%। ठीक है, अब देखो यहाँ से मेरी इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है। इसने बोला आर अटेंड मीटिंग इमीडिएटली आफ्टर पी। पी के जस्ट बाद वाले मंथ में कौन आएगा आपका, वो आएगा आर। ठीक है, आगे बोला है कि ओनली 2 पर्सन अटेंड अ मीटिंग बिटवीन आर एंड क्यू। आर और क्यू के बीच में आपके ओनली 2 पर्सन होंगे। अब पॉसिबिलिटी है कि क्यू आपके आर के ऊपर भी आ सकता है और आर के नीचे भी आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बोला कि वी अटेंड मीटिंग इन अ मंथ विच लेस देन 31 डेज। तो मुझे पता होना चाहिए सबसे पहले, आपका फैब होता है 28 दिन का, मार्च होता है आपका 31 दिन का, उसके बाद अप्रैल, ठीक है, 30 दिन का, मई आपका क्या होता है 31 दिन, ठीक है, फिर आता है जुलाई, ये आपका 31 दिन, अक्टूबर 31 दिन, और दिसंबर आपका 31 दिन। अगर आपको नहीं पता है डेज कैसे दिखते हैं तो आपको चीज बता दो, देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ऐसे भी आप देख सकते हो guys। अगर आपको याद ना हो कि कैसे कर सकते हो तो आपको जो बचपन में हमने सिखाया ना, देखो एक दो ऐसे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब इसने क्या बोला, जो वी है ना आपका, वो मतलब 31 दिन से कम वाले दिन में आएगा। तो एक तो आपका अप्रैल है 31 और 30 दिन वाला कम है ना 31 से, और एक आपका फेब्रवरी है। तो मुझे पता चल गया, रुकिए इसमें क्या मेरा वेरिएबल भी साथ में आएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरा वेरिएबल भी है हमारे पास, सिंगल वेरिएबल क्वेश्चन नहीं है हमारा, क्या है डबल वेरिएबल है। चलिए, तो अब इसमें क्या मेरा केस बन रहा है कि वी एक बार क्या हो जाएगा मेरा फेब मंथ में आ जाएगा, एक बार मेरा अप्रैल मंथ में आ जाए, क्योंकि जो मेरे अप्रैल में कितने दिन होते हैं 30 दिन होते हैं। चलिए
अगर बोला है कि यू अटेंड मीटिंग जस्ट आफ्टर वी, वी के इमिडिएटली आफ्टर कौन सा आएगा आपका, यू आएगा। तो वी ये रहा आपका, इसके जस्ट बाद वाले दिन में कौन आएगा आपका, यू आएगा फर्स्ट केस में। ये मेरा फर्स्ट केस है, ये मेरा सेकंड केस है। बिल्कुल इजी लेवल में बता रहा हूँ, बिल्कुल हलवा कंसेप्ट से बता रहा हूँ गाइस, ठीक है। चलिए इस केस में मेरा यू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी। तो जो होता जाएगा उसको इरेज कर दूंगा, इसको यहाँ से हटा देता हूँ। उसके बाद बोला है कि ओनली वन पर्सन अटेंड मीटिंग बिटवीन पी एंड द वन हु वर्क इन टीसीएस। मतलब पी और टीसीएस के बीच में आपका एक पर्सन आएगा, जो पर्सन आपका टीसीएस में काम करता है, और पी के बीच में आपका एक पर्सन आएगा। पॉसिबिलिटी है कि पी टीसीएस के ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है। आगे बोला कि पी डज नॉट वर्क इन एसबीआई। पी है ना आपका किस कंपनी में काम नहीं करेगा आपका, वो एसबीआई में नहीं करेगा, ठीक है जी। आगे बोला है द वन हु वर्क इन अ रिलायंस अटेंड अ मीटिंग इमीडिएटली बिफोर द वन हु वर्क इन अ बजाज फाइनेंस। मतलब क्या है, जो पर्सन आपका बजाज फाइनेंस में काम करता है ना, उसके जस्ट पहले कौन आएगा आपका, रिलायंस। जो पर्सन आपका रिलायंस में काम करता है। आगे बोला है कि टी डज नॉट वर्क इन एच डी एफ सी। टी है ना जो आपका, वो किस कंपनी में काम नहीं करता आपका, वो एच डी एफ सी में काम नहीं करता, ठीक है जी। आगे बोला द पर्सन हु वर्क इन एस बी आई अटेंड मीटिंग लेस, हाँ, मंथ हैविंग लेस देन 31 days। मतलब क्या है, जो आपका एस बी आई में काम करता है ना जो पर्सन, वो किस मंथ में आएगा, या तो वो 28 वाले मतलब या तो फेब मंथ में आएगा या मेरा अप्रैल मंथ में आएगा। पॉसिबिलिटी है मेरे पास दोनों, ठीक है जी। आगे बोला है द वन वर्क इन इन्फोसिस अटेंड मीटिंग हैविंग लेस देन 31 days। तो जो आपका इन्फोसिस में काम करता है वो भी आपका या तो फेब मंथ में आएगा या मेरा अप्रैल मंथ में आएगा, ठीक है जी। आगे बोला है द वन वर्क इन हाँ देर इज अ वन पर्सन बिटवीन पी एंड द वो वर्क इन इन्फोसिस। मतलब जो आपका पर्सन इन्फोसिस में काम करता है और जो आपका पी है, उसके बीच में आपका एक पर्सन आएगा। पॉसिबिलिटी है कि इन्फोसिस के ऊपर भी आ सकता है वो पी, और नीचे भी आ सकता है। आगे बोला द वन वर्क इन एच डी एफ सी बैंक अटेंड मीटिंग इमीडिएटली बिफोर पी। पी के जस्ट पहले कौन सा पर्सन आएगा, जो आपका एच डी एफ सी में काम करेगा, ठीक है। तो यहां से मुझे सारी इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई। अब मैं चेक करता हूं, देखो अब इसके लिए मैं क्या करता हूं, कलर चेंज कर देता हूं, ठीक है, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अब देखो इन्फोसिस वाला जो पर्सन है ना आपका, वो है ना या तो फेब मंथ में आएगा या मेरा अप्रैल मंथ में आएगा, और जो आपका एसबीआई है वो भी आपके अप्रैल मंथ में आएगा या फेब मंथ में आएगा। तो मुझे पता चल गया या तो एसबीआई यहाँ पे आएगा या मेरा वो इस मंथ में आएगा। इन्फोसिस होगा या तो यहाँ पे या फिर एसबीआई, ये मुझे पता है दोनों की जगह ये कंफर्म है कि या तो यहाँ पे आएगा या फिर यहाँ पे आएगा, ठीक है जी। इस केस में या तो मुझे एसबीआई यहाँ पे मिलेगा क्योंकि वो या तो फेब मंथ में आएगा अप्रैल मंथ में आएगा, या मुझे इन्फोसिस मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। और अप्रैल के साथ या तो एसबीआई आएगा या मेरा इन्फोसिस आएगा, ठीक है। चलिए अब इन्फोसिस और पी के बीच में आपका एक पर्सन है। अगर आप सपोज इन्फोसिस को यहाँ पे लेते हो तो पी यहाँ पे पॉसिबल है, बट उसने क्या बोला था कि पी आपका किस कंपनी में काम नहीं करता, आपका एसबीआई में काम नहीं करता। तो अगर आप इन्फोसिस को यहाँ पे लेते हो तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो मुझे पता चल गया ये मेरा क्या होगा, एसबीआई में काम करेगा। कौन सा, वी, वी मेरा एसबीआई में काम करेगा, ठीक है। और ये मेरा इन्फोसिस में काम करेगा जो पर्सन है, ठीक है। तो इसलिए बोलता हूँ बिल्कुल बेसिक से करो। तो ये पर्सन कौन सा होगा, जो एसबीआई में काम करेगा, और ये पर्सन कौन सा होगा, जो आपका इन्फोसिस में काम करेगा, ठीक है। अब ये इन्फोसिस में काम करेगा, इन्फोसिस में और पी के बीच में आपका एक पर्सन है। अब पी ऊपर पॉसिबल है क्या, नहीं ना। इस केस में पी मेरा क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है जी। और आपका पी और टीसीएस के बीच में एक पर्सन है, तो ऊपर टीसीएस पॉसिबल है क्या, नहीं ना। तो इस केस में ये पर्सन कौन सा होगा, जो टीसीएस में काम करेगा, ठीक है जी। अब मैं चेक करता हूँ सेकंड केस। अगर आप इन्फोसिस को यहाँ पे लेते हो, इन्फोसिस तो पॉसिबल है बट पी की जगह कंफर्म नहीं होगी, क्योंकि इन्फोसिस और पी के बीच में आपका एक पर्सन आएगा। तो मुझे पता चल गया इस केस में मेरा क्या होगा, यहाँ पे इन्फोसिस आएगा, यहाँ पे एसबीआई आएगा, ठीक है। चलिए अनवांटेड साउंड को इग्नोर कर देना। यहाँ पे क्या आएगा मेरा, एसबीआई आएगा, और ये कौन सा पर्सन होगा, जो इन्फोसिस में काम करता है, ठीक है।
चलिए, अब पी ऊपर पॉसिबल है क्या? नहीं ना, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया पी आपका एसबीआई में काम नहीं करेगा, तो इस केस में मेरा पी क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। ठीक है जी। और क्या बोला कि पी और टीसीएस में 1% काम करता है, यहाँ पे पॉसिबल है कि टीसीएस नहीं ना, तो इस केस में टीसीएस क्या होगा मेरा? नीचे आ जाएगा। ठीक है जी, हो गई कंडीशन सेटिस्फाई। पी के जस्ट बाद मेरा कौन आएगा? आर आएगा, तो पी के जस्ट बाद मेरा आर आ गया फर्स्ट केस में, ये देखो। सेकंड केस में भी आ गया मेरा आर। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, जो इन्फॉर्मेशन हो चुकी है उसको हटा देता हूँ। ठीक है, ये हो गई, इसको हटा देते हैं हम। ठीक है, ये भी हो चुकी है। ठीक है, ये भी हो गई, इसको भी हटा देते हैं। चलिए, अब देखो आगे। आगे क्या बोला कि पी के जस्ट पहले पर्सन वो आएगा जो एचडीएफसी में काम करेगा। ये पी रहा, इसके पीछे जस्ट पहले कौन होगा? जो आपका एचडीएफसी में काम करेगा। मतलब कौन करेगा? सेकंड केस में यू करेगा। फर्स्ट केस में मुझे कोई नहीं पता कि कौन सा पर्सन होगा, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ एचडीएफसी। ठीक है, चलिए, तो इस इंफॉर्मेशन को भी यहाँ से मैं हटा देता हूँ। ठीक है, चलिए, अब देखो आगे। अब क्या बोला उसने कि अब देखो बजाज से जस्ट पहले कौन सा पर्सन आएगा? जो रिलायंस में काम करेगा। तो जस्ट पहले वाली यही जगह बची नहीं, देखो फर्स्ट केस में और सेकंड केस में भी आपकी यही है। तो आर मेरा किस कंपनी में काम करेगा? बजाज फाइनेंस में, है ना। और पी काम करेगा मेरा रिलायंस में। ठीक है, तो पी मेरा रिलायंस में आ गया। सेम आपका सेकंड केस होगा कि पी आपका रिलायंस में काम करेगा और आपका आर क्या होगा? बजाज फाइनेंस में काम करेगा। बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ, तो गाइस शेयर कर देना क्लास को, ताकि बच्चों को इसका प्रॉफिट मिल सके। ठीक है, अब मेरी लास्ट कंपनी बची, वो हो जाएगी आपकी कौन सी? टाटा ग्रुप। तो टाटा आ जाएगी फर्स्ट केस में किसके साथ? यू के साथ। और सेकंड केस में आपका ये पर्सन होगा जो टाटा में काम करेगा। ठीक है जी, यहां से मेरी होगी एकदम कंफर्म जगह कंफर्म। ठीक है, अब देखो ये हो चुकी है, तो इसको यहां से मैं हटा देता हूं, है ना। इसको यहां से इरेज कर देते हैं हम। चलिए, अब देखो आगे क्या बोला कि पी आर और क्यू के बीच में दो पर्सन है। फर्स्ट केस देखो, इसके नीचे पॉसिबल है क्या? क्यू नहीं ना, तो इस केस में देखो एक दो, ये क्या हो जाएगा मेरा? क्यू। सेकंड केस में देखो, अब नीचे भी पॉसिबल नहीं है ना ऊपर पॉसिबल, देखो एक दो, यहाँ पे जगह पॉसिबल है क्योंकि नहीं ना, तो यहां से मुझे पता चल जाएगा जो मेरा सेकंड केस क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जो मेरा आंसर आएगा वो मेरा फर्स्ट केस से आएगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ अगर आप बिगिनर्स हो तो आप क्या करो, जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना उस सबको लिख लो, और उसके बाद ऐसी इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करो जो मेरी क्या हो? डेफिनेट हो गाइस। ठीक है गाइस, मैं बिल्कुल धीरे धीरे इसीलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको एक एक चीज कंसेप्ट, आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अब देखो लास्ट बोला था टी, जो आपका टी है ना वो एचडीएफसी पे काम नहीं करेगा, टी यहाँ पे नहीं आएगा, तो टी मेरा कंफर्म हो गया, वो टीसीएस में काम करेगा। और जो बचा हुआ पर्सन कौन है मेरा? वो हो जाएगा एस। एस किस में काम करेगा? आपका एचडीएफसी में काम करेगा। ठीक है, तो यहां से मेरी पजल क्या होगा? एकदम कंप्लीट। इसलिए मैं आपको बोलता हूं अगर आपको प्री क्वालिफाई करना है तो दो चीजों का ध्यान रखो, एक तो स्पीड, दूसरी एक्यूरेसी। देखो बच्चों क्या, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी स्पीड होती है बट एक्यूरेसी नहीं होती, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक्यूरेसी है बट उनकी स्पीड नहीं है। तो आपका दोनों ही नहीं बनना, आपको तीसरा बच्चा बनना है जिसकी स्पीड भी है और आपकी एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, तभी आपका प्री क्वालिफाई होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए, दूसरा पजल कह रहा है, अब ये हमारा पजल नंबर कौन सा है? ये हमारा पजल नंबर 72 है। तो देख लो गाइस, मैंने एक एक चीज बिल्कुल, मैंने चाहे क्वेश्चन दो ही लिए बट ऐसा पढ़ाया जो आपको एक बार अगर आपने सीख लिया ना तो विद इन टाइम भी सॉल्व करना सीख जाओगे और जिंदगी में कभी भी उस अप्रोच को नहीं बोलोगे। ठीक है, देखो इसमें बोला 8% सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, किसके बैठे हैं चारों तरफ? मतलब किसके तरफ बैठे? ये सर्कुलर टेबल की तरफ बैठे, और इनका आगे बोला है कि 3 ऑफ देम फेसिंग आउटसाइड और 5 ऑफ देम फेसिंग सेंटर। ये आपका हिंदी मीडियम के लिए, कोशिश करना, खुद ट्राई करना, नहीं बनता देन मेरा सॉल्यूशन देखना। देखो अब मेरे पास क्या है कि एक सर्कल टेबल है, सबसे पहले मैं सर्कल बना लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा इसको सही से बना लेते हैं। ये मेरा हो गया सर्कल। अब इसमें 8% बैठे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब देखो अभी मुझे पता नहीं है कि किसका फेस क्या है, बट उसने ये चीज बोली है कि 3 का फेस क्या है? मेरे सेंटर की तरफ है,
मतलब 3 का आउटसाइड है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। 3 का फेस क्या है आपका, आउटसाइड है ना, और 5 का फेस मेरा क्या है, इनसाइड है ना। बोला है ना इंफॉर्मेशन, देखो 3 ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड अपोजिट टू द सेंटर while 5 आर देमिंग फेसिंग द सेंटर। ठीक है जी। आगे बोला देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल्स। इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल कैसे होंगे कि 4 आपके मेल होंगे और 4 ही आपके क्या होंगे, फीमेल होंगे। ठीक है, चलिए ये बेसिक इंफॉर्मेशन दे रखी थी, मैंने लिख ली। अब मैं देखता हूं क्या है दे रखा है। आगे बोला है आर इज फेसिंग द सेंटर। आर का फेस क्या है मेरा, आर का फेस है मेरा सेंटर की तरफ। ठीक है, आगे बोला है कि टी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ आर। आर के थर्ड राइट में बैठा है मेरा टी, 1 2 3, ये हो गया मेरा टी। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, इससे स्टार्ट कर सकते हो। इसको मैं क्या करता हूँ, सेंटर की तरफ ले लेता हूँ। अब पॉसिबिलिटी आप इधर भी ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो। मैंने इसलिए लिया कि मैं इससे क्या होता है, लेफ्ट भी देखने में इजी होता है और मेरा राइट भी देखने में इजी होता है। ठीक है, आर का फेस सेंटर की तरफ हो गया और आर के थर्ड राइट में टी बैठा है, तो देखो 1 2 3, ये क्या आ जाएगा मेरा, टी आ जाएगा। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, चलिए अब देखो आगे। आगे क्या बोला है, यू सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। टी के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है मेरा, यू बैठा है। अब देखो अगर मैं इसका फेस क्या करता हूँ, सेंटर की तरफ लेता हूँ, तो 1 2 3 पॉसिबल है क्या, यू नहीं ना, तो इसका फेस क्या होगा मेरा, आउटसाइड होगा, तभी मेरे इसके लेफ्ट में यू पॉसिबल है। 1 2 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, यू आ जाएगा। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन को यहाँ से मैं हो गया मेरा। आगे बोला है कि 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन यू एंड वी। यू और वी के बीच में आपके 3 पर्सन है। अब पॉसिबिलिटी है कि क्यू आपका लेफ्ट में भी आ सकता है, यू के और राइट में भी आ सकता है। अब देखो इंफॉर्मेशन देखो, अब इसके अगर मैं इसका फेस लेता हूँ इधर, तो 1 2 3 यहाँ पे क्यू होगा। सेकंड में देखो 1 2 3, मतलब अगर लेफ्ट लो चाहे राइट लो, मेरा कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट होगा। मतलब क्यू की जगह कंफर्म हो गई आपकी, ये होगी। ठीक है जी, तो इस इंफॉर्मेशन को यहाँ से हटा देता हूँ, जो जो होती जाएगी मैं उसको इरेज करता रहूंगा। ठीक है, चलिए अब देखो आगे। आगे क्या बोला है, द इमीडिएट नाइबर्स ऑफ क्यू आर फीमेल्स। मतलब ये दोनों क्या होंगे, आपके फीमेल होंगे। ये भी फीमेल हो गया इसमें, मतलब क्यू के पड़ोसी दोनों क्या होंगे, फीमेल होंगे। ठीक है जी। आगे बोला है कि वी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ यू। यू के थर्ड राइट में कौन बैठा है मेरा, वी बैठा है। अगर आप इसका फेस क्या करते हो, इसका अगर आउटसाइड लेते हो, सपोज ऐसे लेते हो है ना, तो इसके थर्ड राइट पॉसिबल है, 1 2 3 पॉसिबल। यहाँ तो ऑलरेडी टी बैठा है, तो मुझे पता चल गया इसका फेस क्या होगा मेरा, सेंटर की तरफ। तभी इसके थर्ड राइट में देखो 1 2 3, ये क्या हो जाएगा मेरा, टी। और वी क्या है मेरा, फीमेल पर्सन है। ठीक है जी, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो आगे। आगे क्या बोला है, एस इज थर्ड टू द राइट ऑफ पी। पी के थर्ड राइट में कौन बैठा है मेरा, एस बैठा है। अभी पॉसिबिलिटी कहीं भी आ सकता है। आगे बोला है पी इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ टी। टी का पड़ोसी पी नहीं है। ठीक है, तो मुझे यहां से पता चल रहा है कि पी की जगह कंफर्म होगी ये, क्योंकि यहाँ पे लेते हो उसके थर्ड राइट में पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी। और उसके थर्ड राइट में पी कैसे होगा, जब उसका फेस क्या होगा मेरा, आउटसाइड होगा। देखो 1 2 3, ये क्या हो जाएगा मेरा, एस हो जाएगा। ठीक है जी, इस इंफॉर्मेशन को यहाँ से इरेज कर दूं मैं, क्योंकि ये मेरी हो चुकी है। ठीक है, चलिए अब जो लास्ट पर्सन मेरा बचा है वो कौन है आपका, वो हो जाएगा, हाँ देखो क्या हो जाएगा, पी आर डब्ल्यू। डब्ल्यू मेरे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से मेरे पर्सन एकदम कंफर्म हो गए, बट मुझे इनका पता नहीं कौन मेल है कौन फीमेल है और कितनों का फेस मेरे सेंटर की तरफ है। अभी मुझे क्योंकि 3% मुझे आउटसाइड लेने हैं और 5% मुझे इनसाइड लेने हैं। ठीक है जी। आगे बोला द इमीडिएट नाइबर ऑफ टी आर मेल्स एंड फेसिंग द सेंटर। जो टी के दोनों पड़ोसी हैं उनका फेस क्या है मेरा, सेंटर की तरफ है। ठीक है, चलिए और दोनों के दोनों क्या आपके मेल है, तो ये भी मेल हो जाएगा और ये भी मेल हो जाएगा। प्लस साइन जो आपका डिनोट करता है मेल को और माइनस साइन डिनोट करता है आपका फीमेल। ठीक है, चलिए
आगे क्या बोला है, द इमीडिएट नाइबर्स ऑफ एस आर फीमेल्स एंड फेसिंग आउटसाइड। दोनों के दोनों जो आपके पर्सन है ना इमीडिएट नाइबर ऑफ एस, वो आउटसाइड देख रहे हैं, तो ये भी मेरा आउटसाइड हो जाएगा। और दोनों के दोनों क्या है आपके, फीमेल है। अब एक चीज आपको ऐसे पता चल रही है कि 3 का फेस क्या था मेरा, आउटसाइड। देखो टी आउटसाइड, डब्ल्यू आउटसाइड और बी पी आउटसाइड, तो बाकी क्या होंगे आपके इनसाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक है जी। आगे बोला है द वन हु सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू आर मेल। क्यू का थर्ड लेफ्ट में देखो जो पर्सन बैठेगा वो मेल होना चाहिए। देखो 1 2 3, तो पी क्या हो जाएगा आपका, मेल पर्सन हो जाएगा। ठीक है जी। आगे बोला है नो फीमेल इज इमीडिएट नाइबर ऑफ वी। वी की पड़ोसी दोनों आपके फीमेल नहीं होंगे, मतलब क्या होंगे, वो दोनों मेल होंगे। ठीक है जी, ये क्या हो जाएगा आपका आर, मेल हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखो यहां से आपको, यहां से देखो कितने मेल मिल गए आपको, देखो 1 2 3 4, 4 मेल मिल गए, तो बचा हुआ पर्सन क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा फीमेल। तो यहाँ से मेरा क्या हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट एकदम कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ एक एक चीज करो, बट ऐसी करो क्योंकि देखो 5 क्वेश्चन है, अगर आपने एक बार अटेम्प्ट में अगर गलत कर दिया तो आपके 3 से 4 मिनट वहां पे खत्म हो गए। उसके बाद वापस आपको 3 से 4 मिनट दोगे, तो टोटल 8 से 9 मिनट आप उस क्वेश्चन के अंदर खराब कर दोगे। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ बिल्कुल बेसिक से करो, लेकिन उसको ऐसा करो कि मेरे 5 मार्क्स कहीं नहीं जाए, क्योंकि एक एक मार्क्स आपको पता है। देखो गाइस, अगर आपने रिजल्ट देखा तो बच्चे 0.25 0.5 से जब वो रह जाते हैं कट ऑफ से क्लियर, बड़ा दुख होता है गाइस। ठीक है, तो आप समझो एक एक क्वेश्चन की जो कितनी क्या इंपॉर्टेंस है ना, वो आपको यहाँ से पता चलेगी। ठीक है, तो चलिए, तो ये हमारे 2 क्वेश्चन थे आज के लिए। डेली आपको मॉर्निंग में 9:30 बजे एक क्लास मिलेगी। ठीक है, मंडे से लेके सैटरडे तक। ठीक है, तो जरूर देखो क्लासेस को, अगर लगता है हमारे क्लासेस से कुछ सीखा है गाइस, तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और ये बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि क्लास के जितने भी नोटिफिकेशन है टाइम से टाइम मिलते रहे गाइस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक गाइस।